है। बीच में कोरोना के चलते पेंडेंसी काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर इसको एकदम अप टू डेट कर दें। डिले के कारण भी तो उपभोक्ताओं को निराशा होती है, अगर कोई, लेकिन उसको हम लोग उसका कंपनसेट करते हैं। जैसे वो जिस दिन कंप्लेंट केस फाइल करता है, उसको जो वहाँ मुआवजा देना होता है 6 लाख रुपया 5 रुपया, तो हम उस पर जो एफडी का इंटरेस्ट है ना, जब तक उसको पैसा का मिलता नहीं है, हम एफडी का इंटरेस्ट देते हैं। इसीलिए वो 24 दिसंबर से 24 दिसंबर से 30 बहुत तरह का बैंकिंग के लोग आते हैं, बैंकिंग सेवा से जो संतुष्ट नहीं है। साइबर फ्रॉड का भी हम लोग कर रहे हैं। साइबर फ्रॉड में अगर फर्जरी का केस है, पुलिस केस है, तो उसमें बहुत हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर साइबर फ्रॉड में बैंक के जो कर्मचारी हैं, उनकी संलिप्तता है, तो हम लोग बहुत सख्त रहते हैं। और बहुत से ऐसे फ्रॉड जो हुए हैं, जिसमें जो अकाउंट होल्डर है, बैंक के कर्मचारी से मिलकर जो फ्रॉडुलेंट है, उन्होंने उनका पैसा का विचलन किया है, तो सारा पैसा हम लोग दिलाए हैं, लाखों रुपए में पैसा दिलाए हैं। यंग पीढ़ी के ऊपर जो डिजिटल मार्केटिंग पैसा लेके करते हैं और बच्चों तक उसी के लिए ये जो नया कानून 2019 में आया है, जो 2020 से लागू हुआ है, वो जो डिजिटल मार्केटिंग है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, डार्क पैटर्न है, प्रोडक्ट लायबिलिटी है, वो सब नए कानून में सारे प्रावधान हैं। और अगर कोई डिजिटल फ्रॉड होता है, ऑनलाइन फ्रॉड होता है, तो उससे जो पीड़ित है उपभोक्ता, वो भी यहाँ आते हैं और उनको हम उनके शिकायत का निवारण करते हैं। बहुत से ऐसे शिकायत अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ आया है, उसका हम लोग ने यहाँ निराकरण किया है और उनको न्याय मिला है। ऐसे है कि अगर जिस दिन से आपको कारण बनता है, जैसे आपने कोई वस्तु लिया, वस्तु में कोई त्रुटि है, आपने जहाँ से वस्तु खरीदा उसको कहा, वो उसका समाधान नहीं कर रहा, उसको बदल नहीं रहा है, उसके बराबर कीमत नहीं दे रही है, तो नियम के अनुसार 2 साल के अंदर आपको आना चाहिए। लेकिन प्रावधान है कि अगर 2 साल के अंदर आप नहीं भी आते हैं, तो आयोग को अगर आप कारण दिखाते हैं, कोई सही कारण, नियम के अनुसार तो कितना, 90 दिन। उपभोक्ता आयोग या उपभोक्ता कानून के बारे में आम नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाना, उस उद्देश्य से यहाँ हम सभी उपभोक्ता दिवस के दिन 24 दिसंबर 2024 को एक सप्ताह, उपभोक्ता जागरूकता सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। और इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, ताकि जो उपभोक्ता हैं उनको अपने अधिकार एवं अगर उनके साथ कोई सेवा में या वस्तु में कोई त्रुटि पाई गई है, तो उसके निराकरण के लिए, उसके समाधान के लिए वो कहाँ जाएं, इसके बारे में उनको जागरूक करना है, उनको बताना है और इस कानून से उनका परिचय कराना है, ताकि इस कानून में जो उनके लिए सारे प्रावधान उनके बेनिफिट के लिए दिए गए हैं, उसकी जानकारी उनको हो सके। तो पहला कार्यक्रम 24 दिसंबर को इस आयोग में भी आयोजित है। इसके अलावा सरकार भी इसका आयोजन कर रही है और राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में भी इसका आयोजन हो रहा है उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए। और इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रमों के आयोजित कर रहे हैं। सबसे पहले जितने भी प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं, उनमें जो पढ़ रहे छात्र हैं, उनके माध्यम से सारे अभिभावकों को सूचित करेंगे और इसकी जानकारी देंगे कि आप जो उपभोक्ता हैं, तो आपके साथ अगर कोई वस्तु खरीदने में या सेवा प्रदाता द्वारा सेवा देने में कोई त्रुटि की गई है, उसके लिए समाधान के लिए एक आयोग जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर भी कार्यरत है।
जो बिल्कुल ही निःशुल्क है। यहाँ किसी तरह का कोर्ट फीस नहीं है, 5 लाख रुपये तक। और इसके अलावा जो प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं वो भी बहुत सरल है, और एक विशिष्ट अवधि के अंदर हम लोग को उनका जो शिकायत है उसका निवारण करना है। हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि जो भी उपभोक्ता यहाँ आए उनको ससमय, कम समय में उनकी शिकायत का निवारण हो सके। और मुख्यतः यहाँ जो शिकायत उपभोक्ता करते हैं वो बीमा से संबंधित होता है। जो बीमा धारक होते हैं, जो बीमा इसलिए लेते हैं कि उनके नहीं रहने के बाद उनके जो आश्रित हैं, जो उन पर डिपेंडेंट हैं, उनका जीवन सही ढंग से चल सके, उसके लिए वो बीमा लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं जब बीमा धारक नहीं रहते हैं तो बीमा का दावा वो करते हैं, लेकिन जो बीमा कंपनी है उसको किसी न किसी कारण से उनके दावा को निरस्त कर देती है। और उसके बाद जो नामित हैं, विधवा हैं या बुजुर्ग उनके माता पिता हैं या जो आश्रित बच्चे हैं, वो उपभोक्ता आयोग में आते हैं और हम उनके शिकायत का निवारण करके उनको बीमा राशि दिलाने में सहयोग करते हैं। और बीमा कंपनी के द्वारा पिछले 1 साल में हम करोड़ों रुपया जो उनके आश्रित है, बीमा धारक के आश्रित है, चाहे वो विधवा हों या बुजुर्ग माता पिता हों या आश्रित बच्चे हों, उनको दिलाने का काम करते हैं ताकि उनका पढ़ाई चल सके, उनको चिकित्सा में कोई व्यवधान नहीं हो और उनका जीवन सुचारू रूप से चले। इसी प्रकार बहुत से ऐसे उपभोक्ता आते हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई बिल्डर को एक मकान के लिए, एक फ्लैट को दे दिया, लेकिन पैसा लेने के बाद बिल्डर उस मकान को या फ्लैट को समय पर नहीं देता है और एग्रीमेंट के खिलाफ शर्तों का उल्लंघन करते हुए अधिक पैसा की मांग करती है। तो वैसे जो उपभोक्ता है उनको भी हम यहाँ से न्याय दिलाने का काम करते हैं ताकि जो एग्रीमेंट के शर्त है उसी के आधार पर उनको मकान का पोजीशन भी मिल जाए और उसी कीमत पर मकान मिले जिस कीमत पर, जिस शर्त पर बिल्डर के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ है। इसी तरह के बहुत से ऐसे पक्ष हैं, ऐसे विषय है जिसपे उपभोक्ता यहाँ आते हैं। अधिकतर लोग जो उपभोक्ता होते हैं वो वंचित वर्ग के होते हैं, गरीब के होते हैं, आर्थिक हालत उनकी ठीक नहीं होती है, और इसीलिए ये एक सशक्त माध्यम है जो बिना किसी खर्चे के, बिना किसी कोर्ट फीस के और सरल प्रक्रिया द्वारा बहुत ही कम समय में उनको न्याय देता है। और इस यह जो कंज्यूमर कानून है उसके आदेश, जो कंज्यूमर आयोग, उपभोक्ता आयोग जो आदेश पारित करते हैं, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है, उसका पालन नहीं करता है, तो प्रावधान बहुत ही सख्त हैं। और जो उल्लंघन करने वाले हैं उनकी संपत्ति को जब्त कर उसको नीलाम भी किया जा सकता है और उनको सजा का भी प्रावधान है। उनको 3 वर्ष की सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। अतः इस सप्ताह में हम सारे उपभोक्ताओं को, सारे लोग जो हैं, विश्व की सारी जनसंख्या उपभोक्ता है, भारत के सारे लोग उपभोक्ता है, आप भी सब उपभोक्ता है, हम सभी उपभोक्ता है। इसलिए उपभोक्ता के अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना, उसको उनको जानकारी देना और उनके अधिकारों के प्रति उनको सचेत करना, और अगर आपके अधिकारों का कहीं उल्लंघन है तो आपको कहाँ समाधान मिलेगा इसकी जानकारी देना, के रूप में जागरूक करना, ये हम लोग 24 से 30 दिसंबर तक कर रहे हैं।